लो जी, आज शिव महापुराण की फिर वीडियो ही बना दूँ। चौथा खंड शुरू हो गया और मेरी लाइव नहीं चल रही। पता नहीं क्यों होया, बारिश के मौसम में नहीं चल रही या कैसे नहीं चल रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड हिमालय का विवाह। ओम नमः शिवाय। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्य हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनिवृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। पूर्व कथा, पहले की कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वदा नाम की पुत्री का विवाह पितृस्वरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली पुत्री का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, हम तो मूढ़ हैं। आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिवजी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याएं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। ये बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी। अच्छा, राज जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होगी जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गई। ओम नमः शिवाय। उमा की स्तुति। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर घूमने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा कि मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा, सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्य को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा,
आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिव जी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थिति देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिएगा तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं में से देवताओं को सुखी बनाए। देवी ने भगवान शिवजी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। अतः मैं हिमालय के गरुड़ की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय। हिमालय का तप। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर सांसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शिवजी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तक साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे। इसलिए पार्वती को शिवजी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। पार्वती का सौपन। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, तय इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती से शिवजी की तपस्या करने को कहा। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोले, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। ओम नमः शिवाय। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, कुछ समय के पश्चात भगवान शिवजी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही है। वह स्थान देखकर शिवजी उसे तप के योग्य समझकर आत्म चिंतन करने लगे।
शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ, आप ऐसी व्यवस्था कर दे कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है, इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इसे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमालय व्याकुल और चिंतातुर हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती संवाद कल सुनाऊंगी भाई, ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर वीडियो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।